Very good morning, my dear students. So I hope you all are happy, fine and healthy. And I also hope कि आप सब ने दिवाली की हॉलीडेज़ अच्छे से इन्जॉय करी होंगी. तो अब हम वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पर. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वो है टेंस. अब टेंस क्या होता है? अब कभी भी कोई भी काम जो हो रहा है उसके बारे में, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं काल. ठीक है, कि अलग अलग काम जो हो रहे होते हैं कि क्या वो अभी अभी हो रहे हैं, क्या वो होंगे या वो पहले कभी हुए थे, इस चीज़ के बारे में जानना ही टेंस है. अब टेंस के ना 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस. तो अब पहले क्या है प्रेजेंट टेंस. ये हमें बताता है, इट टेल्स अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग करेंटली, इस टाइम पर क्या हो रहा है. तो अगर कोई बोल रहा है कि आई लिव इन यूएसए, तो मतलब वो बंदा अभी यूएसए में रहता है. ठीक है. आई एम इन क्लास 10th, तो मैं अभी क्लास 10th में हूँ. तो जो चीज़ अभी हो रही है वो है आपकी प्रेजेंट टेंस. फिर आता है पास्ट टेंस, व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. ठीक है, यहाँ पर हैपेंड हो जाएगा, ये रॉन्ग लिखा है. व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले ही हो चुका है वो हो जाएगा पास्ट टेंस. जैसे कि राम दिल्ली गया था, या फिर राम वेंट टू दिल्ली, ये बोलेंगे. या फिर आई लिव्ड इन यूएसए, कि मैं रहता था, मैं अभी रहता नहीं हूँ बट मैं पहले रहता था. आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर, कि मैं पहले था, मैं क्लास 9th में बट एट प्रेजेंट मैं नहीं हूँ. जैसे आप क्या बोलोगे कि आई वॉज इन क्लास 5 लास्ट ईयर, पिछले साल कौन सी क्लास में थे? 5th में थे. और अभी कौन सी क्लास में हो? अभी हो 6th में. ठीक है. अब यहाँ पे ये क्या है? अब नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस. इसमें क्या है कि जो आगे के टाइम पे होने वाला है, व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर. अभी हुआ नहीं है, अभी पहले भी हुआ नहीं था, अब आगे जाकर वो चीज़ होने वाली है. तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? आई विल लिव इन यूएसए, कि मैं वहाँ रहने जाऊँगा. एंड आई विल बी इन क्लास 7th नेक्स्ट ईयर. आप नेक्स्ट ईयर कौन सी क्लास में होगे? 7th में होगे. अभी हो तो नहीं, पहले थे भी नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे. अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट पर. तो हमारी ये जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 33, जो हम आज करने वाले हैं. इसमें क्या है? इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है. जैसे कि आई एम इन क्लास 6th राइट नाउ. कोई भी बच्चा आप में से क्या बोलेगा कि मैं अभी क्लास 6th में हूँ. इसी तरह आते हैं यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स पर. आई ऑलवेज वियर न्यू क्लोथ्स ऑन माई बर्थडे, मैं हमेशा नए कपड़े ही पहनता हूँ अपने बर्थडे पर. ही प्रेज टू गॉड एवरी इवनिंग, मतलब हर शाम वो भगवान की प्रार्थना करता है. आगे देखते हैं. थर्ड में वी मीट ईच अदर ऑन संडेज़, कि हम लोग हर संडे एक दूसरे से मिलते हैं. शी गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, कि वो रोज़ वॉक के लिए वो जाती है. तो ये अभी की बात हो रही है. नाउ द सेंटेंसेस अबव इंडिकेट दैट हैपन्स ऑफन. These sentences make use of the simple present tense. We make the use of simple present tense in the following sentences. किन किन चीज़ों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं? कभी कोई हैबिट हो गई, और क्या हो गया? कोई फ्यूचर हमारे प्लान्स हो गए. ठीक है, कि अभी फ्यूचर प्लान्स नहीं, मतलब एज इन जो अभी आज ही के आज में हम करने वाले हैं, या कुछ भी ऐसे ही जनरल फैक्ट्स या फिर ट्रुथ्स हो गए. प्रेजेंट फैक्ट्स और ट्रुथ्स हो गए. ठीक है. जैसे आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क, कि मैं रोज़ काम के लिए जब मैं जाता हूँ तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ. ही गोज़ टू बेड एट 11 PM, कि ये तो हैबिट होगी ना इंसान की, कि वो उसकी रोज़ की दिनचर्या में ये चीज़ है. दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल. अब फ्यूचर प्लान्स या फिर शेड्यूल्स में क्या है? द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक. कि ये सब चीज़ें जो होने वाली हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं.
जनरल फैक्ट्स और ट्रुथ्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सबको पता है कि ईस्ट में ही सन राइज करता है, कभी वेस्ट में नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पर राइजेज हमने यूज़ किया। द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, हमें पता है कि अर्थ नहीं है फ्लैट, इसीलिए हमने यहाँ पर इज़ यूज़ कर लिया। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक फैक्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी बॉयल होता है, उससे कम टेम्परेचर पर नहीं होता है। अब आते हैं प्रेजेंट फैक्ट्स एंड ट्रुथ्स पे। आई लिव इन वॉशिंगटन DC, शी इज़ 80 years old एंड ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट। अब आपको यहाँ पर रीड करना है डॉग बार्क्स, गर्ल्स प्ले हॉकी, ठीक है, इस तरह से आप इनको रीड करोगे। यहाँ पर नीचे और भी हैं ये ऑप्शंस। अब यहाँ पर ये एक और चीज़ है, जैसे देखो हम जैसे क्या बोल रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन क्या है, एक ही चीज़ है, इसीलिए हमने यहाँ पर राइजेज लिख दिया। यही अगर हम बहुत सारे बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हम बोलेंगे, जैसे अच्छा अगर हम बोले कि द बेबी क्राइज, ठीक है, अगर हम बोले कि बेबी क्राइज, ठीक है, तो ये एक, क्योंकि बेबी एक है इसीलिए यहाँ पर क्राइज आ गया। अगर हम यहाँ पर बोले बहुत सारे बेबीज़ हैं कि बेबीज़ क्राई आ जाएगा, क्योंकि जब बच्चे बहुत सारे हो गए तो वो क्राई आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सिंगुलर और प्लूरल के केस में ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब आगे के ये जो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये आप खुद करोगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दे ऑलवेज गो बाय बस या फिर गोज़ बाय बस। दे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो दे गो बाय बस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप आगे के और क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको ये वाली वर्कशीट भी कंप्लीट करनी है।